रूस की तरफ से परमाणु हमले की तैयारी पूरी कर ली गई है। रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया कि रूस के अधिकारियों ने परमाणु बम के गोदाम का निरीक्षण भी किया है। इसके निरीक्षण में जो भी पाया गया उसकी रिपोर्ट व्लादिमीर पुतिन को भेजी गई। पुतिन लगातार बताते रहे हैं कि रूस की न्यूक्लियर को हल्के में ना लिया जाए और ऐसे में ये खबर बहुत ही बड़ी फिक्र पैदा कर रही है। हर कहीं से सिर्फ न्यूक्लियर बम और उसकी तैयारी की बात हो रही है। रूस की तरफ से जो बयान अभी तक आए हैं उससे डर और बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको एटम बम के खतरे की 3 नई बातें पता चलेंगी। क्या ये तबाही कम थी? क्या ये खून खराबा कम था? क्या इस त्रासदी से भी दिल नहीं पसीजा? क्या ऐसी बर्बादी ने किसी को नहीं झकझोरा? ये खंडहर, ये बस्तियां, ये स्कूल, ये अस्पताल, ये खेल के मैदान, जहां देखिए सिर्फ कब्रिस्तान। फिर भी अब न्यूक्लियर गोदाम से एटम बम निकाला जा रहा है। पुतिन का न्यूक्लियर रूम एक्टिव हो चुका है। न्यूक्लियर हथियारों को वॉर जोन में लाया जा रहा है। लॉन्चर में परमाणु बम लोड हो चुके हैं। तबाही वाले लाल बटन के ऊपर पुतिन की उंगलियां घूम रही हैं। बटन के दबते ही पूरे यूक्रेन में तबाही ही तबाही दिखाई देगी। कीव में ये बम कहर बनकर टूटेगा, खार्किव को मिट्टी में मिला देगा और ओदेसा का सूरज अस्त हो सकता है। साथ ही दुनिया तबाही की वो तस्वीरें देखेगी जिसे कई पीढ़ियां भुला नहीं पाएंगी। पुतिन पर फिर इल्जाम लग रहा है कि उनकी फौज बेगुनाहों का कब्रिस्तान कीव में तैयार करना चाहती है। पुतिन का डर्टी गेम। पिछले हफ्ते रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच पुतिन की सेना ने परमाणु बम का युद्धाभ्यास किया, जिसे तीसरे विश्व युद्ध का युद्धाभ्यास भी कहा जा रहा है। इससे पहले पुतिन के खेमे से डर्टी बम का दावा पश्चिमी मीडिया में सुर्खियों में रहा था, जिसने दुनिया भर को दहला कर रख दिया था और नेटो देश को डर्टी बम से अलर्ट कर दिया था। डर्टी बम एक ऐसा बम है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। इस बम में विस्फोट होने के बाद इसके अंदर का यूरेनियम या रेडियो धर्मी पदार्थ हवा में बिखर जाता है। ये घातक रेडियो धर्मी पदार्थ लोगों की जान ले लेता है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो डर्टी बम एक छोटे परमाणु बम जैसा ही होता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। परमाणु बम और डर्टी बम में फर्क बिल्कुल साफ है। परमाणु बम में शुद्ध किया हुआ रेडियो धर्मी पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डर्टी बम में इस्तेमाल यूरेनियम को शुद्ध नहीं किया जाता। डर्टी बम को किसी भी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे वाहनों में भी लगाया जा सकता है, लेकिन परमाणु बम मिसाइल या फिर बड़े बम वर्षा और फाइटर जेट से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। परमाणु बम में यूरेनियम इस्तेमाल होता है, लेकिन डर्टी बम अस्पतालों,
परमाणु सेंटर और रिसर्च लैब में इस्तेमाल होने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ से भी बनाया जा सकता है। अगर खतरे और असर के हिसाब से देखा जाए तो डर्टी बम परमाणु बम के मुकाबले कम खतरनाक होता है, लेकिन ये डर्टी बम जहां भी गिरता है वहां रेडियो धर्मी विकिरण का जहर सब कुछ खत्म कर देता है। तो क्या डर्टी बम इस जंग का फैसला कर देगा? आखिर कहां से आया ये डर्टी बम और कौन इस डर्टी बम को लॉन्च करेगा? आखिर किस पर फटेगा डर्टी बम? इन सवालों के बीच पुतिन शायद ये भूल रहे हैं कि महायुद्ध में परमाणु बम का जिक्र होने के बाद उनका कद छोटा हो रहा है। जमीनी हमले में रूस की सेना फिसड्डी साबित हो रही है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों में भी वो धार नहीं दिख रही है। ये साफ बताता है कि पुतिन के गोदाम में मिसाइल और ड्रोन के भंडार में कमी आई है। रूस में भी इन बातों की चर्चा अब खुलकर की जाने लगी है कि पुतिन की रणनीति में कहीं न कहीं खोट है। रूस के सरकारी टीवी चैनलों पर हार को लेकर मंथन चल रहा है। रूस की राजनीतिक विश्लेषक जो कह रहे हैं वो किसी अचंभे से कम नहीं है। Специальную военную операцию, не рассчитала свои силы и уже 8-й месяц не может победить. И для этого нам одновременно надо... жалуется и обижается на то, что ее противники, те самые страны, которые хотят нейтрализовать Россию. अगर ऐसा रहा तो रूस अब और जोर लगाएगा, ज्यादा बारूद बरसाएगा, ज्यादा तबाही मचाएगा, युद्ध का विस्तार करेगा। मुमकिन है महाविनाश के हथियार भी चलाए, क्योंकि अब जो कुछ था वो मन मुताबिक था। लेकिन अब से सारे समीकरणों को बिठाकर पुतिन अपने फतेह का झंडा बुलंद करना चाहते हैं। इसके लिए वो तबाही मचाएंगे, हथियारों से भी और न्यूक्लियर वॉर से भी। We have not seen anything to indicate that Putin has made a decision to use a dirty bomb, nor have we seen any indications that the Ukrainians are planning such a thing. The Ukrainians have, in fact, their leadership have indicated to us that that's not in their plans. ऐसे में रूस की तरफ से ये भी दावा किया गया कि यूक्रेन ब्रिटेन के साथ मिलकर डर्टी बम बना रहा है, न कि रूस को बदनाम करने की साजिश है। तो फिर डर्टी बम का डर रूस क्यों दिखा रहा है? कि डर्टी बम किस के पास है? कि ज़ेलेंस्की ने सच में ब्रिटेन के साथ मिलकर डर्टी बम बना लिया है, जैसा आरोप रूस के विदेश मंत्री लगा रहे हैं। Информация, конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую грязную бомбу. У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться. यूक्रेन काफी वक्त पहले से ये कह चुका है कि युद्ध में अगर पुतिन हारते हैं तो एक हताश राष्ट्रपति यूक्रेन को मिटाने के लिए परमाणु प्रहार जरूर करेगा। तो वहीं रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने ज़ेलेंस्की पर पश्चिमी देशों से रूस के खिलाफ परमाणु अटैक के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। Демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской атомной станции. Зная о попытках Киева создать грязную ядерную бомбу, а также готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО, недавно президент Украины призвал страны Запада нанести превентивный पश्चिमी मीडिया में डर्टी बम के ड्रामे में अमेरिका और ब्रिटेन के नाम उछाले जाने की कई थ्योरी पर चर्चा हो रही है। असल में डर्टी बम से इन देशों का पुराना कनेक्शन है। साल 2002 में अमेरिका के नागरिक होसे पाडिला को शिकागो में डर्टी बम से हमले की योजना बनाने के शक में गिरफ्तार किया गया था। पाडिला का सीधा कनेक्शन आतंकी संगठन अल-कायदा से था। डर्टी बम से आतंक फैलाने की साजिश के सूत्रधार को 21 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं साल 2004 में ब्रिटिश नागरिक धीरेन बेरट डर्टी बम बनाने के आरोप में पकड़ा गया था। दोषी साबित होने पर धीरेन बेरट को 30 साल की सजा सुनाई गई। परमाणु प्रहार टारगेट पर कौन? पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में इन्हीं कहानियों को आधार बनाकर डर्टी बम का ड्रामा खड़ा किया जा रहा है, जबकि हकीकत में मॉस्को में
महाविनाश के हथियारों के इस्तेमाल की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि खेरसोन में रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या होगा अगर परमाणु बटन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ? पुतिन के टारगेट पर दुनिया के कौन-कौन से शहर होंगे? न्यूयॉर्क, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, बर्लिन, शिकागो, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। ये नाम इसलिए क्योंकि पुतिन की रेंज इन शहरों तक है, और अगर नेटो और अमेरिका ने उनके साथ न्यूक्लियर युद्ध शुरू किया तो पुतिन इन सभी शहरों को धूल में मिला देंगे। पुतिन का गुस्सा जलाकर राख कर देगा, ये बात बाइडेन भी जानते हैं, मैक्रों भी जानते हैं और ओलाफ शोल्ज भी जानते हैं। पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनकी डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह परख चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर न्यूक्लियर बम वाला हमला हुआ तो नेटो के शहरों का क्या हाल होगा? ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले बात अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क पर रूस से अगर परमाणु हमला हुआ तो वो लंबी दूरी की रेंज वाली मिसाइलों से होगा, और अगर इस शहर के बीचों बीच न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो उसका नतीजा देख लीजिए। अगर हमला 500 किलो टन की न्यूक्लियर बम से हुआ, यानी ऐसा बम जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 30 गुना ताकतवर हो, तो क्या होगा? न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच इस धमाके से करीब करीब पूरा शहर खत्म हो जाएगा। न्यूयॉर्क पर बम गिरा तो शहर के सेंटर में सभी इमारतें धूल में तब्दील हो जाएंगी। पीले और लाल हिस्से में जो कुछ होगा वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस दायरे में हर इंसान मारा जाएगा। हरे रंग वाले हिस्से में रेडिएशन से लोग मारे जाएंगे। नीले हिस्से में भी इमारतें ढह जाएंगी। ऑरेंज रंग वाले हिस्से में, जिसमें एम्पायर एस्टेट की बिल्डिंग है, वहां जो भी होगा बुरी तरह जल जाएगा। ऐसे हमले में न्यूयॉर्क की पहचान यहाँ की स्काईलाइन, जिसमें ट्रम्प टावर भी होगा, और वो तमाम बिल्डिंग होंगी जो हम बॉलीवुड मूवीज में देखते आए हैं, सभी जमींदोज हो जाएंगी। इस हमले में 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी। 11 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाएंगे। पुतिन के पास ऐसी कौन कौन सी मिसाइल हैं जो न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती हैं, आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए परमाणु हमले में लंदन का क्या हाल होगा। लंदन के सेंटर में बम गिरने से 3 किलोमीटर बड़ा आग का गोला होगा, सब कुछ जलाकर राख कर देगा। रूस ने अगर लंदन पर मिसाइल दागी तो दावा किया गया कि ये सिर्फ 3 मिनट के अंदर लंदन को दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। लंदन पर परमाणु हमला हुआ तो ब्रिटेन की संसद धूल में तब्दील हो जाएगी। यहाँ प्रधानमंत्री का निवास, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बकिंगम पैलेस से लेकर लंदन का ऐतिहासिक पुल सब ढह जाएगा। इस हमले में 4 लाख से ज्यादा लोग फौरन मारे जाएंगे, जबकि 9 लाख की आबादी बुरी तरह जख्मी हो जाएगी, यानी उनके तीसरी डिग्री के जलने वाले जख्म होंगे। इनमें से ज्यादातर लोगों की कुछ देर बाद मौत हो जाएगी। न्यूयॉर्क का हाल जो होगा वो आप देख चुके हैं, और वॉशिंगटन डीसी यानी अमेरिका की कैपिटल सिटी का हाल देखिए, क्योंकि यह पुतिन और रूस की मिसाइलों का प्राइम टारगेट कहा जा सकता है। वॉशिंगटन डीसी के सेंटर में व्हाइट हाउस जर्रे जर्रे में तब्दील हो जाएगा। अमेरिका की संसद पूरी तरह ढह जाएगी। वहां का सुप्रीम कोर्ट भी सर्वनाश होगा। पीले दायरे में सब कुछ पिघल जाएगा और ऑरेंज दायरे तक तबाही बहुत खतरनाक होगी। वॉशिंगटन डीसी पर परमाणु हमला हुआ तो करीब 4 लाख लोगों की मौत होगी, जबकि 3 लाख लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। इन हमलों में से जो बच जाएंगे वो धीमी मौत मरते चले जाएंगे। 15% लोग तो कैंसर का शिकार हो जाएंगे और फिर उनकी जान चली जाएगी। अमेरिका पर ऐसे हमले का खतरा सबसे